हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, ओवैसी है कि मानते नहीं। ये कल्चरल मिनिस्टर है या अनकल्चर्ड मिनिस्टर? हिंदुस्तान का तहजीबी मिनिस्टर कहता है कि कलाम मुसलमान होने के बावजूद वफादार है। क्या बात है? क्या तुम्हारे बाप का मुल्क है कि हम 17 करोड़ मुसलमानों को तुमसे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? फिर बोले एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी देश के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के बयान पर खफा है। महेश शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर कर दिया है जो एक मुस्लिम होने के बावजूद महान राष्ट्रवादी थे। महेश शर्मा एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे थे, लेकिन ओवैसी का गुस्सा सिर्फ इसी एक बयान पर नहीं था। उनका गुस्सा संस्कृति मंत्री के कुरान पर दिए गए बयान पर भी था। पहले सुनिए क्या कहा था संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने, फिर सुनाते हैं ओवैसी का भी बयान। महाभारत, रामायण, गीता और कुरान और बाइबल ये दो अलग कैटेगरी के ग्रंथ हैं। बाइबल और दूसरा हमारा जो कुरान है, ये दो कल्चर अलग कल्चर के हैं। एक हमारे यहाँ कल्चर है ही कल्चर, एक कल्चर है भी कल्चर। ही कल्चर मीन्स बाइबल ही, कुरान ही। हमारे यहाँ की कल्चर है गीता भी, कुरान भी, बाइबल भी। हम सबको स्वीकार करते हैं। वो एक धर्म की रिलीजियस बुक्स हैं। वो हमारी ये जो पुस्तक है गीता, विश्व के लोगों ने एक आदर्श के साथ ज्ञान की पुस्तक है। ये बोलना है कि कुरान इस मुल्क की आत्मा नहीं है। कुरान करीम जो है दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का पैगाम, और कुरान का चैलेंज आज भी बरकरार है। कल्चरल मिनिस्टर, अगर तुम सच्चे हो तो इस देश एक आयत बना कर लाओ। तो महेश शर्मा पर जमकर हमला कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और देश के संस्कृति मंत्री भी लगातार अपने विवादित बयानों के लिए खबरों में छाए हैं। हम तो पूछेंगे क्या ओवैसी और महेश शर्मा धर्म के नाम पर अपनी सियासत चमका रहे हैं? और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या सियासत हो रही है। तमाम राजनेता जमकर सियासत कर रहे हैं और सियासत करते वक्त क्या देश के वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ नए जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा साहब आरएसएस के संघ के विचारक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। वारिस पठान हमारे साथ जुड़े हैं, एमआईएम के विधायक, अपने नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान का, उनके स्टेटमेंट का बचाव करने के लिए, उसका मतलब समझाने के लिए। कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आगे कराता हूं, लेकिन सबसे पहले आप सबके पास 30-30 सेकंड का वक्त है अपनी ओपनिंग रिमार्क्स कहने का। वारिस पठान, मेरा पहला सवाल आप ही से है, क्या ये भाषा शोभा देती है कि ये मुल्क किसके बाप का है? एक सांसद के मुंह से ऐसा सुनना ठीक लगता है? वारिस पठान। कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक सांसद है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उनने अपने जो विचार पेश किए, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के भी यही विचार हैं? सबसे पहले तो मेरा यह सवाल ये, और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि क्या देश का 17 करोड़ मुसलमान नेशनलिस्ट नहीं है, क्या एंटी नेशनल है? और ये आपको कहने का हक किसने दे दिया? आप एक तरफ तो संविधान की कसम खाते हो, ओत लेते हो, और दूसरी तरफ आप ये सब बातें करते हो, बयानबाजी रामायण और महाभारत की। तो आपके 30 सेकंड पूरे हुए। वारिस पठान में लौटूंगा आपके पास। संबित पात्रा, जवाब दीजिए और साथ में ये भी समझाइए कि महेश शर्मा के बयानों की वजह से आपको लगता नहीं कि मामला कुछ ज्यादा ही भड़काऊ होता जा रहा है? देखिए, ओवैसी जी जिस प्रकार से पूरे विषय को रखते आ रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के सामने क्लियर है। ये वही परिवार है जिन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर देखिएगा हिंदुस्तान में क्या होता है। स्वाभाविक रूप से ओवैसी जी के ऊपर प्रश्न उठेगा कि आखिर वो 15 मिनट में क्या करना चाहते थे देश का। महाभारत और रामायण के ऊपर ओवैसी जी के जो कमेंट है और यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से कौशल्या से लेके राम से लेके सीता और राधा के लिए इन्होंने क्या क्या अपशब्द कहे हैं, उसको ना ही कहा जाए तो अच्छा है। क्योंकि जी 30 सेकंड संबित जी आपके पूरे हुए। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक भी आप जुड़ गए हैं, और डॉक्टर अशोक सिन्हा स्पोक्स पर्सन आरजेडी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा आपकी बातों का जवाब मैं आगे लूं। अजय आलोक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी बनाम महेश शर्मा के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है, इसको जेडीयू किस नजर से देखती है?
30 सेकंड में बताइए ओपनिंग रिमार्क्स। सुमित जी, कोई वाकई युद्ध नहीं है, ये सोची समझी प्लांटेड रणनीति है। चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लोग हों और या असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जानबूझ के अभी आप देखिए संबित पात्रा जी की भाषा और उनके विधायक की भाषा, दोनों जानबूझ के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को टारगेट कर रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, चाहते हैं कि देश में कम्युनल पोलराइजेशन हो जाए, फायदा बिहार में मिले जी। तो हम तो इनकी पोल खोलते आ रहे हैं। कैसे मैंने जब असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैंने पूछा, अजय जी आपके 30 सेकंड पूरे हुए। मैं अगला लेना चाहूंगा अशोक सिन्हा साहब को। अशोक सिन्हा साहब, क्या आपको लगता है कि ये मिली भगत है, आपस में नूरा कुश्ती चल रही है पोलराइजेशन करने को लेकर? अशोक सिन्हा 30 सेकंड में। ये पूरी तरह से मैच फिक्सिंग है दोनों का, और ये अपने अपने लोगों को पोलराइज करने में लगे हैं। ओवैसी साहब जो हैं वो मुस्लिम को अपीजमेंट में हैं लगे हुए, और संबित पात्रा को तो मौका चाहिए था, ये उचित मौका मिल गया, महेश शर्मा जी ने दे दिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि महेश शर्मा जी कल्चर्ड हैं अनकल्चर्ड हैं जो हैं, लेकिन महेश शर्मा जी कल्चरल मिनिस्टर के रूप में आकर हिंदुस्तान के पूरे कल्चर को। आपके 30 सेकंड पूरे। राकेश सिन्हा साहब, अब आपके अगले 30 सेकंड। आपको लगता है मामले को जबरदस्ती राजनीतिक तौर पर तूल दिया जा रहा है दोनों तरफ से, चाहे वो महेश शर्मा हो चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो? देखिए, ओवैसी ने एक सवाल पूछा कि किसके बाप का ये देश है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के बाप का ये देश है। आपको मैं बता दूं, महेश शर्मा ने जो बात कही वो आप पढ़ लीजिए। जेबी कृपलानी समाजवादी नेता थे जिसके ये वंशज हैं जो आज राजनीति कर रहे हैं। जेबी कृपलानी ने माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया में यही कहा कि रामायण महाभारत इस देश की ग्रंथ है, जो ही संस्कृति, जो विनोबा भावे ने कहा भी संस्कृति में विश्वास करता है। ये दो ग्रंथ बाहर से आए जो ही संस्कृति में विश्वास करता है। महेश शर्मा ने कौन सी जी। राकेश जी 30 सेकंड पूरे हुए, लेकिन आप अपनी बात पूरे करिए, डिबेट इज ओपन नाउ। राकेश जी बोलिए। अब आप राकेश जी, मेरा सवाल आप ही से है, मेरा सवाल के अंदाज से पूछ लेता हूँ। हाँ जी, आपकी इजाजत से मैं सवाल आप ही से पूछ रहा हूं। राकेश सिन्हा साहब, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर बिहार चुनावों के मद्देनजर इस तरीके के बयान आ रहे हैं? महेश शर्मा लगातार पिछले हफ्ते 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-5 दिन सुर्खियों में रहे, तमाम कंट्रोवर्शियल बयान देकर, जो कि भगवा एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। ये बिहार के मद्देनजर नहीं है तो किस लिए है, समझाइए हमको। देखिए, मैं बिहार की राजनीति या महेश शर्मा जी के सभी बयानों के ऊपर नहीं, मैं दो बातों पर टिप्पणी करूंगा जो आपने आज सवाल खड़ा किया, जो बहुत ही बुनियादी प्रश्न है। आपने एक बात कही कि रामायण महाभारत की बात, तो मैं जेबी कृपलानी को इसलिए उद्धृत किया कि 1948 में माइनॉरिटीज इन इंडिया एक किताब छपी थी जेबी कृपलानी की। जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े समाजवादी चिंतक और नेता रहे। उन्होंने कहा कि रामायण महाभारत वेद ये सब इस देश की अस्मिता के प्रतीक हैं। और विनोबा भावे ने उसमें कहा, जो उन्होंने ही और भी कहा, विनोबा भावे ने कहा कि यदि हिंदू संस्कृति को परिभाषित करना है तो यह भी संस्कृति है कि मैं भी तुम भी, और यह किसी को एक्सक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूजन में विश्वास नहीं करता है। जबकि बाहर की संस्कृतियां आती है वो ही संस्कृति में विश्वास करती हैं। महेश शर्मा जी ने जो डिबेट किया है वो भारतीयकरण का डिबेट है। अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका यथार्थ ये है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारतीयकरण की प्रक्रिया से गुजरनी चाहिए, और भारतीयकरण की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए अल्पसंख्यकों को। साफ तौर पर राकेश सिन्हा बोल रहे हैं। वारिस पठान, देखिए, मैं राकेश सिन्हा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि इस मुल्क में कोई भी किताब होली नहीं होती। ये मुल्क का कोई मजहब नहीं है, यहाँ पर हर रिलीजन सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारे मुल्क का मजहब है प्लुरलिज्म और सेक्युलरिज्म के अंदर। ये हमारे भाईचारा हमारे मुल्क की आत्मा है, जिसका पूरा देख सकते हो गंगा जमुना का जो संगम है, ये हमारे मुल्क का विचारधारा है, ये भाईचारे का सबूत है। और इस तरह की बयानबाजी करने का मकसद सिर्फ एक ही है, पोलराइजेशन ऑफ द वोट्स। ये बिहार इलेक्शन के टाइम में आज यही तो संबित पात्रा रोज ये सब बातें कर रहे हैं। संबित पात्रा, यही तो इल्जाम लग रहा है आप लोगों पे। आज जेडीयू से आप लोग पोलराइज कर रहे हैं, मिली भगत है आप दोनों की। वारिस पठान की, संबित पात्रा की। नहीं, ये तो गलत बात है, सरासर बेबुनियाद इल्जाम है। ये बोल रहे हैं कि जमुना गंगा, मतलब मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्या सुन रहा हूं मैं इनके मुख से। गंगा जमुना ना, ये 15 मिनट पुलिस हटा के गंगा जमुना साफ करने वाले थे।
ये जो भाषण दे रहे थे 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखेंगे, ये क्या गंगा जमुना में नौका सैर करने जाने वाले थे? आप याकूब मेमन के बारे में बोल रहे थे वारिस पठान से। ज्यादा चर्चा मत कीजिए उसको। नहीं हमने संवित जी ज्यादा वो कैसे नेशनलिस्ट है वो देश जानता है, वो सपोर्ट हो जाएगा आप पे। काहे नहीं करे आप जानबूझ के आप चर्चा आप कर रहे हैं। एंकर, अच्छा आप एंकर बन के बैठे हैं। जब याकूब मेमन को बचाने के लिए, जब याकूब, अरे सुनिए ना, याकूब मेमन को बचाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आक्रमण कर रहे थे आप, नीतीश कुमार और वारिस पठान, तब कोर्ट कहाँ गया था? तब कोर्ट कहाँ गया था? आप एंकर बन गए हैं अभी आके एंकर बन गए। शर्मा जी की बात कीजिए। आप बताइए तो आप ये बताइए, जब याकूब मेमन के साथ नीतीश कुमार खड़े थे तो आप कहां गए थे? कोर्ट का क्या हो रहा था उस समय? बताइए। जैसा इनके पैरों तले जमीन खिसकने लगता है ये बौखलाना शुरू कर देते हैं। आपके बीच में हम नहीं बोलते। हमारे ही दल ने विरोध किया था, भाजपा ने किसी ने विरोध नहीं किया। आप एक काम करिए, इनसे पहले बुलवा लीजिए, ये बहुत बौखलाए हुए हैं, पहले इनसे बुलवा लीजिए, हम इसके बाद बोल देंगे। पहले इनसे आप बौखलाए हुए हैं, जवाब दे नहीं रहे, डिबेट में भाग रहे कहीं और। नहीं, मेरा सवाल सीधा सा, एक मिनट बोल रहे हैं अजय जी, 1 मिनट। मैं संबित पात्रा, कहां भाग रहे हैं? संबित पात्रा, मिली भगत है आप दोनों की, पोलराइज कर रहे हैं बिहार के मद्देनजर आप लोग। संबित पात्रा जवाब दीजिए। सुनिए, अब सबसे बड़ी बात, मैं मुद्दे पे आता हूं। महेश शर्मा जी ने कहा राष्ट्रवादी। याद रखिए, देशभक्ति और राष्ट्रवादी दो अलग अलग शब्द हैं। देशभक्ति इस हिंदुस्तान के 125 करोड़, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई शक नहीं है, देश पे आक्रमण होगा, हर मुसलमान सामने खड़ा रहेगा लड़ने के लिए, हर हिंदू सामने खड़ा रहेगा। राष्ट्रवादी में क्या फर्क है? देखिए, 1940 से 1947 तक जब वंदे मातरम कह के सड़क पे लोग निकलते थे, उस समय मुसलमान ये सवाल नहीं करते थे कि वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। ओवैसी जैसे लोगों ने, ये नीतीश कुमार जैसे लोगों ने ये भड़काए हैं मुसलमान को, अरे वंदे मातरम मत गाना, वंदे मातरम तुम्हारा नहीं है, गाओगे तो देशद्रोही हो जाओगे, तुम्हारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये बताइए, इस जैसे लोगों ने, ओवैसी जैसे और नीतीश कुमार जैसे लोगों ने मुसलमानों को बांटने का काम किया है। अब बताइए, अरे सुनिए शांत, अरे शांत हो जाइए, संबित आपकी बात का जवाब लेता हूँ अजय आलोक से। संबित अजय आलोक से जवाब लेता हूँ, फिर लौटूंगा आपके पास। अजय आलोक, आप क्या बोल रहे हैं? कर लूं, पूरे का जवाब दीजिएगा। एक एक करके पूरा कर लूं, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा, और पैनलिस्ट भी हैं। नहीं, एक एक करके ये कहाँ बोलने दे रहे हैं? वो तो हमारे बीच में बोल रहे थे, इसलिए हम भी इनके बीच में पूरा अपना विषय रख ले, उसके बाद आप उनसे पूछ लीजिएगा। अरे सुनिए ना, आप हमारे बीच में आ गए थे ना। अच्छा, 1 मिनट, हमको बोलने कहाँ दे रहे थे, इसलिए दोनों लोग अपना विषय रखा। राकेश सिन्हा बोलना चाह रहे हैं, अशोक सिन्हा बोलना चाह रहे हैं, वारिस पठान मुस्कुरा रहे हैं। 1 मिनट, ये पूरा परिप्रेक्ष्य जो है, संबित जी तो ताज्जुब हो रहा है। संबित जी, आलोक जी 1 मिनट, संबित जी, आलोक जी 1 मिनट। औरंगजेब वर्सेस सुमित जी, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आलोक जी भी चुप कर दीजिए। बोलिए वारिस पठान, आप बोलिए। संबित जी, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि हमारा देश एक तरफ तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ संबित पात्रा जी बात कर रहे हैं रामायण महाभारत की। ये कहां हम जा रहे हैं? भाई, रामायण महाभारत की बात क्यों नहीं कर सकते? रामायण महाभारत कुरान गीता की बात क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश की सिक्योरिटी काउंसिल से क्या मतलब? हमारे देश का कोई होली किताब नहीं है, हमारे देश की कोई होली किताब नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल की प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं और आप देश में रामायण और महाभारत को डिवाइड करने की बात कर, नहीं, मुसलमानों पे आप शक कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको बात। संबित पात्रा जी, आप मुसलमानों पे शक करना छोड़ दीजिए। हम इंडियन मुस्लिम प्राउड नेशनलिस्ट हैं, पढ़ना छोड़ दे और आप कुरान पढ़ना छोड़ दीजिएगा क्या? ये क्या बात कर रहे हैं? तो आप देश को इसी रात पे डुबाओगे? यानी आपका कहने का मतलब ये है कि देश में जिसने नहीं, आपका मतलब ये है कि जिसने गीता और रामायण नहीं पढ़ी वो नेशनलिस्ट नहीं है क्या? काउंसिल का मेंबर बनेंगे, संबित पात्रा जी, आपका सवाल है, छोड़ देना चाहिए। आप कुरान छोड़ देंगे क्या? नहीं, आपकी सरकार, आपको सरकार से सवाल करना चाहिए छोड़ देंगे कि हमको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, क्यों छोड़ेंगे? इसलिए मैंने कहा हमारे देश के अंदर कोई किताब होली नहीं है। हमारे देश के अंदर कोई किताब होली नहीं है। हमारे देश का भाईचारा
हमारे देश का भाईचारा, उसका प्लुरलिज्म और सेक्युलरिज्म है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं वारिस पठान। वोट लिया है वारिस पठान, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आर्टिकल 14 एक मिनट, संबित पात्रा, संबित पात्रा, संबित पात्रा की बात कर रहा हूं मैं। संबित पात्रा, संबित पात्रा चैनल पे एक बार कह दे, संबित पात्रा, वारिस पठान, एक मिनट, लेट मी कंडक्ट। सारी किताब है। अरे ये शो मुझे मॉडरेट करने दीजिए संबित पात्रा। देश को अलग अलग। वारिस पठान, हम आपसे जानना चाहते हैं, 7 पे एक बार बोल दे कि कुरान होली नहीं है, वारिस पठान ही नहीं रहेगा। क्यों? मैंने तो कहा है कुरान होली है, बिल्कुल कुरान भी होली है, गीता बाइबल पूरे देश के लिए हर किताब होली है। आपने कहा कोई आप क्या बोलना होली चाहते हो? नहीं है। गीता होली नहीं मैं है। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हमारे देश के लिए संबित, उन्होंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। होली है नहीं है? संबित कर रहे हो, संबित वारिस पठान, एक यही मिनट, कर रहे हो। देश एक मिनट, को एक ये मिनट, मुसलमान नेशनलिस्ट नहीं है, एक ये बोल मिनट, के आप देश को वर्गला रहे हो। एक मिनट। अगर महेश शर्मा ये कहते हैं कि मुसलमान नेशनलिस्ट नहीं है तो भी गलत है, और अगर MIM याकूब मेमन को मुसलमान पहले बताती है और आतंकवादी नहीं मानती है तो वो भी गलत है। ये दोनों नजरिए जो है ये गलत है, इसको कंडेम करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा वारिस पठान, आपके नेता ने, ओवैसी साहब के छोटे भाई ने जो बयान दिया था, जिसको संबित पात्रा 2-3 बार कोट कर चुके हैं, 15 मिनट वाला, वो भी सरासर गलत था, देश को तोड़ने वाला था। ये चीजें हिंदुस्तान में इस कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा वारिस पठान, चाहे आप बिहार में लड़े चाहे मुंबई में लड़े। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। संबित पात्रा जी हर बार ये 15 मिनट वाली स्पीच का उल्लेख करते ही है, मगर मैं उनको ये भी बताता चलूं कि मैटर कोर्ट के अंदर सब जुडाइज है, और जिस तरह वरुण गांधी को सरकार ने इंसाफ दिया है, कोर्ट ने इंसाफ दिया है, उसी तरह उसका इंसाफ हो जाएगा। कोर्ट में मैटर है, कोर्ट फैसला करेगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी, ये हमको पूरी उम्मीद है। हम तो देश को बांटने की बात नहीं कर रहे। राकेश सिन्हा साहब जवाब देना चाह रहे हैं, वारिस पठान, राकेश सिन्हा जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश सिन्हा, मामला सब जुडिस कहकर बचने की कोशिश की जा रही है। देखिए सुमित जी, आपने देखिए तो मैं पठान साहब को क्या जवाब दूं, मैं सिर्फ उनको एक नसीहत दूंगा, और जो RJD और JDU के लोग हैं, मैं नसीहत इतना दूंगा, जिनको महेश शर्मा जी के बयान पे आपत्ति है, वे राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी थे, जनसंघ के नहीं थे, उन्होंने रामकृष्ण शिव नाम का एक लेख लिखा, उसको पढ़ लें। उन्होंने कुरान मेला नहीं शुरू किया, रामायण मेला शुरू किया। इस देश में, इस देश की संस्कृति, इस देश की बौद्धिक विरासत को स्वीकार कीजिए। कौन कहता है कुरान का अपमान कीजिए? कुरान को अपनाइए, पूजा पद्धति से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से कटकर कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है। और अब्दुल कलाम उन व्यक्ति में थे जिन्होंने देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को स्वीकार किया, इसलिए उनको हम राष्ट्रवादी के रूप में ग्लोरीफाई करते हैं और करते रहेंगे। आप कीजिए, आपका भी करेंगे। दो शब्दों का प्रयोग करने से, प्लुरलिज्म का बार बार रट लगाने से, तोते रट लगाने से प्लुरलिस्ट आप नहीं हो गए। आप तो देश को तोड़ना चाहते हैं। पठान साहब, ओवैसी जैसे लोग ही भारत में ISIS की जमीन तैयार कर रहे हैं। कौन ISIS में ज्वाइन कर रहा है? कौन कम्युनिटी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों नहीं रोकते हैं? आपका अभियान उसके लिए क्यों नहीं है? क्यों भारत का IB चिंतित है? बोलिए वारिस पठान, जवाब दीजिए। मुझे फिर अशोक सिन्हा के पास जाना है। वारिस पठान के गृह मंत्री को बार बार बयान देना पड़ रहा है। वारिस पठान जवाब दीजिए, अशोक सिन्हा के पास जाना है। ये RSS और गोवलकर जी की जो किताब है वी द इंडियन डिफाइन, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुसलमान और ईसाइयों से नफरत करना चाहिए, ये इनकी आइडियोलॉजी है। मैं तो इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या यही आइडियोलॉजी बोल पा रहे हैं? किताब में पढ़ दिया आप बोलिए। अरे वी आर नेशन डिफाइंड, वी आर नेशन डिफाइंड। ये गोवलकर जी का यही थी मानसिक, ये मानसिकता है आप लोगों की, और ठोकते हो ये मानसिकता है। अरे काय की माफी मांगे, आप माफी मांगिए। बिल्कुल RSS क्या और मानसिकता की बात गोवलकर जी करते की हो? जो किताब है तुम तो वी आर नेशन डिफाइंड, क्या यही मानसिकता है ना? ओवैसी को जेल में होना चाहिए, वास्तव में ईसाई के साथ नफरत संसद में नहीं जेल में होना चाहिए। अशोक सिन्हा साहब, अशोक सिन्हा साहब, टारगेट जो है आप कह रहे हैं मैच फिक्सिंग है, और यहाँ तो बीजेपी और MIM खुलकर जंग कर रहे हैं। ये कैसी मैच फिक्सिंग है? यही मैच फिक्सिंग है सुमित जी, यही तो मैच फिक्सिंग है। समझ में नहीं आ रहा है तो करे क्या? क्यों भाई? MIM को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। MIM को RJD के खिलाफ चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, JDU के खिलाफ। टीवी चैनल पे बहस क्यों कर रहे हैं? टीवी चैनल पे और न्यूज़पेपर में बहस क्यों कर रहे हैं? आज ये बहस आप उनका मन तो कुलबुला रहा है।
एक ही सिक्के के दो पहलू आलोक हैं। जी का तो अजय आलोक जी का मन तो कुलबुला रहा है कि थोड़ा सा ओवैसी के फेवर में बोले, उनका काम हो मगर डर के बोल नहीं पा रहे हैं, चुनाव जो लड़ रहे हैं ना। सभी लोग हैं, दोनों को जेल कर देना चाहिए। ऐतिहासिक भूल हो गई है इस देश से, जो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेतृत्व को चुन लिया सुमित है। जी, अशोक सिन्हा से ये रहा है, अशोक सिन्हा इनका शुरू से ही ये मकसद रहा है। अब देखिए कि पार्टीशन के वक्त में हिंदू आ रहे थे हिंदुस्तान में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में भरे हुए थे, 1 लाख आए रिफ्यूजी, उसको छोड़ के ये कश्मीर का बाट जोड़ रहे थे। दिल्ली में बस गए पंजाबी बाग में, जो पंजाब से आए, वहां से बस गए चितरंजन पार्क में, लेकिन ये कश्मीर में गए हुए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अरे ये कहाँ चितरंजन पार्क गए हुए हैं? कुछ पहले ये तो बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हिंदू जिस प्रकार से कश्मीर बचा हुआ है, बिहार में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। आप लोगों के पूर्वजों का नेहरू जी का तो आज वो हमारे पास होता ही नहीं। अशोक सिन्हा जो मुस्लिम यादव वोट बैंक पर आपकी पार्टी बनी पली बढ़ी आगे, आपको लगता नहीं अशोक सिन्हा उसमें डेंट लगाएगी एमआईएम, इसीलिए आप परेशान हैं? क्या एमआईएम को अधिकार नहीं है बिहार में आकर चुनाव लड़ने का? केवल आरजेडी और जेडीयू के पास ही अधिकार है खास तबके के वोट के लिए? क्या पूछ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। एमआईएम क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती है? नहीं है इस बिहार में आके चुनाव लड़ने का। इसको जवाब दीजिए अशोक डेमोक्रेसी सिन्हा। संविधान ने हमको अधिकार नहीं दिया है कि हम भी पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाएं, क्या हमको अधिकार आप नहीं है? अपना वोट और बैंक हमको संभालिए, आप अपना घर सीमांचल मजबूत में करिए अशोक सीटें सिन्हा। हैं। आप क्यों परेशान है अगर एमआईएम चुनाव लड़ रही है? अरे एमआईएम की वजह से क्यों परेशान है? नहीं बोलिए अशोक सिन्हा। इनका क्या पूछा गया? इनके चुनाव लड़ने से क्यों परेशान है? नहीं, इनके चुनाव लड़ने से हम लोग परेशान नहीं हैं। कौन कह दिया? लेकिन ये क्लियर हो चुका है इनकी एक्टिविटी के चलते कि ये वास्तव में बीजेपी के एजेंट की तरह काम। अरे बीजेपी और एमआईएम आपस में वाकयुद्ध कर रही है। आप कह रहे हैं मैच फिक्सिंग है। मुझे तो लग रहा है अशोक सिन्हा और अजय आलोक डरे हुए। अगर आप गलत बात मुझे लगा अजय आलोक अशोक सिन्हा डरे हुए। एक मिनट पे काम करते हैं ओवैसी। अजय आलोक, आपको परेशानी है एमआईएम के चुनाव लड़ने से? देखिए, आप जेडीयू का वोट बैंक खिसक जाएगा अगर कोई गलत आरोप लगाओगे। एक मिनट सुमित जी, अवस्थी जी, मुझे कुछ बोलना है। एक मिनट वारिस प्रधान, अगर आप यहाँ पर एक मिनट मुझे मेरी बात वारिस जी एक मिनट, वारिस जी एक मिनट। अजय आलोक बोल रहे हैं। वारिस जी आता हूं मैं। अजय आलोक, यही सवाल मैंने असदुद्दीन ओवैसी से किया था और कहा था कि जमहूरियत में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होता है, आपको भी है, मुझे भी है, स्वागत है, ये बिहार में लड़िए। लेकिन आप मुसलमानों के इतने बड़े खैरख्वाह बनते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सीमांचल के जितने आज तक मुसलमान विधायक या एमपी, उन्होंने सीमांचल के लिए कुछ नहीं किया? आप इतने बड़े खैरख्वाह थे मुसलमानों के, तो कोसी के वक्त कहां थे आप? क्या किया आपने कोसी के लिए? आज चुनाव के 1 महीने पहले अचानक आपको याद आती है अरे आपने क्या किया अजय आलोक? मेरे को वाइंड अप करना है। अशोक सिन्हा, तो ये आपका बिहार प्रेम दिखता है। ठीक है, एक मिनट राकेश जी, एक मिनट राकेश जी, एक मिनट। वारिस पठान, वारिस पठान, जनता पॉलिटिकली कॉन्शियस है, बेवकूफ नहीं है। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। जी राकेश जी, एक मिनट आता हूं। वारिस पठान, लास्ट 10 सेकंड। मैं अशोक सिन्हा जी को, मैं डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब को ये बोलना चाहता हूं कि अगर उस तरह के ये बेबुनियाद इल्जामात हम पे लगाएंगे बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी प्रूफ के, तो यकीनन हम उनके खिलाफ क्रिमिनल डेफोमेशन का केस फाइल करेंगे। फिर ये भी कहेंगे मामला सब जुडिस है और किसी बयान का जवाब नहीं देंगे। राकेश सिन्हा, अरे भैया, वो लास्ट 10 मैं सेकंड। कह रहा हूं कि आप केवल सीमांचल की बात क्यों करते हैं? राकेश सिन्हा, लास्ट 10 सेकंड। हिमाचल में ही लड़ रहे हैं आप इलेक्शन। वहां के अरे पूरे मुसलमानों पे बिहार में क्यों आ गए भरोसा होते तो करते आपको हैं? नींद नहीं आप आती। वहां के मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आज तक कुछ नहीं किया क्या? वारिस पठान, वारिस पठान, हिमाचल में लड़ रहे हैं तो आपकी नींद उड़ गई है। क्यों लड़ रहे हैं सारे तो क्या हो जाता? सुमित जी, राकेश जी, अरे राकेश जी, अगर बिहार में आ जाते तो क्या हो जाता? राकेश जी 10 ये सेकंड। वोट बैंक के व्यापारियों में ये झगड़ा है। एक थोक विक्रेता है, एक रिटेल है। रिटेल और थोक विक्रेताओं में झगड़ा चल रहा है। रिटेलर्स कह रहे हैं थोक विक्रेता क्यों आ गया है। ये रिटेलर्स हैं, जिस पार्टी के अशोक सिन्हा हैं जी, जी, और जी, आलोक जी जी। हैं, वो रिटेल में लेना चाहते हैं। एक थोक व्यापारी आ गया ओवैसी। नहीं, मुझे रिटेल से निकलकर आप भारत केवल के वही काम सांस्कृतिक करते राष्ट्रवाद हैं। को अपनाने की जरूरत है। चलिए, तभी शुक्रिया। ये वोट बैंक की राजनीति वक्त की बंद कमी है, होगी। माफी चाहूंगा। 5 मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच इस डिबेट को लाइवली बनाए रखने के लिए। लेकिन ये वाकई में सोचने की बात है, क्या सियासत इस हद तक गिर जाती है कुछ वोटों की खातिर कि लोग बाग अपने सांप्रदायिक माहौल को, सौहार्द को बिगाड़ने की उसको ताक पे रख देते हैं। तमाम सियासतदान, तमाम राजनेता, सोचिएगा जरूर और बने रहिए IBN 7 के साथ।
वक्त हो रहा है मेरे लिए एक ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले इंडिया 9 बजे में आज क्या है खास बताएंगे मेरे साथी डॉक्टर प्रवीण तिवारी। प्रवीण, क्या है खास? आसाराम, नारायण साईं दोनों जेल में बंद हैं। इनके गवाहों में से 9 पर खतरनाक हमले हो चुके हैं और 3 ऐसे हैं सुमित जी जिनकी हत्या कर दी गई है। किसने करवाया ये सब, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसे में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के हाथ में कुछ ऐसा लगा है जो इस मामले पर बड़ा खुलासा कर सकता है कि आखिर गवाहों का कातिल कौन हो सकता है। इंडिया 9 बजे में एक छोटे से ब्रेक के बाद यह खुलासा आपके सामने है।